जी अब तक के एपिसोड में आप सबने देखा था सनोज डे के पॉडकास्ट पे उठे सवाल, मचा बवाल। वहीं पे बहुरिया ने पॉडकास्ट में जाकर के अपने आंसू से लादी बाढ़, और उस आंसू पे भी उठे सैकड़ों सवाल नहीं हजारों सवाल। और वहां पे बड़े युवराज ने जो अपनी कहानी रखी, अपनी बातें रखी, अपनी जीवन की स्टोरी रखी, क्या वो वहां पे रखने के काबिल था? तो जी नमस्कार, स्वागत है नए मुद्दे नए रिएक्शन वीडियो में। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं, उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। चैनल पे पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक कीजिएगा। और इसी के साथ उस वीडियो का कुछ कमेंट्स भी नेगेटिव पॉजिटिव दोनों ही हम पढ़ेंगे कि मार्केट में ये वीडियो धमाल कितना मचा रहा है। तो चलिए वीडियो को करते हैं शुरू। सबसे पहले वहां पे जाने के बाद बड़े युवराज ने जो बातें रखी, हमने जो अब तक देखा है, जोश तक हो या पॉडकास्ट हो, जो भी हो, जहाँ जैसे कि इंटरव्यू लिया जाता है ना किसी भी यूट्यूबर का, तो वहां पे ये चीज पूछा जाता है कि आपने अपने जर्नी में सबसे कठिन पल जो आपके जर्नी में बीता है, जर्नी में उस चीज को वहां पे रखना पड़ता है। उसमें भी फुल एक्टिविटी के साथ, फीलिंग्स के साथ वहां पे रखना होता है। हमने आज तक यही देखा, सभी यूट्यूबर यही कर करके आया, अंधेरा कर दिया हमको, यही कर करके वहां से आए हैं। लेकिन जब इन युवराज को पूछा गया, और मनोज डे के कुछ सवाल भी हमें सटीक नहीं लगे, सवाल करना क्या या करना क्या, ये कर क्या रहे थे, या सनोज डे ने सवाल सटीक रखा और ये बड़े युवराज आंसर गलत किए, ये हमारी जनता जनार्दन तय करेगी। हाँ, जो बड़े युवराज बड़ी बहुरिया के सपोर्टर होंगे उनके लिए आज दुख के पल होंगे, वो रोए होंगे, रात का नींद उड़ गया होगा, क्योंकि बड़ी बहुरिया के आंसू को देखकर। जो इनके हैटर होंगे, जीजी के सपोर्टर होंगे, आज वो जश्न जरूर मनाएंगे, क्योंकि कहीं से भी एक बार फिर से बड़े युवराज ने क्लीन चिट दे दी जगत जीजी को। उन्होंने बोला कि कहीं से भी ये चीज था ही नहीं, सिर्फ और सिर्फ मोबाइल पे जो बातें हुई वही बात थी, या लिखित या मौखिक। तो हम समझ सकते हैं यहाँ पे फिर से सिक्के के दो पहलू होते हैं। या तो इस बात को लेकर के पब्लिक में दोनों दल के आदमी ये बोलेंगे, या तो इधर इनके सपोर्टर ये बोलेंगे इसने फिर से एक बार क्लीन चिट दे दी और अपनी बीवी को अंधेरे में रखे हुए हैं। और उधर वाले आदमी ये बोलेंगे कि जब जनाब कोई मैटर था ही नहीं, तो किसी एक महिला को इतना जलील करना। और कहीं ना कहीं बड़े युवराज फिर से एक बार क्वेश्चन मार्क छोड़कर निकल गए सुबुक से। क्वेश्चन मार्क ये छोड़ करके निकल गए कि हमने किसी एक पर्सन को बचाने के लिए सामने वाली जीजी को बदनाम किया बुरी तरीके से पूरी मार्केट में। तो अब बताएं युवराज बाबू, बड़े युवराज बाबू, कि कौन है वो जनाब? आप इस चीज को शायद क्लियर नहीं करना चाहते। वहीं पे बहुरिया रो रो के कहती है कि हम मूवी ऑन करना चाहते हैं। तो बताइए बहुरिया, मूवी ऑन कैसे होगा? ये फिर से क्वेश्चन मार्क लगा के दे देते हैं। यानी जब तक इनकी लाइफ सेटल हो गई ये कंट्रोवर्सी तब तक चलती रहेगी। यानी जिज्जी इनकी व्यूज और डॉलर बन के रह गई है। जब मन होगा ये सरजी नाम लेंगे और व्यूज चैंप लेंगे। पॉडकास्ट में जाने के बाद बड़े युवराज बताते हैं, अपनी जर्नी बताते हुए उन्होंने बताया कि हम पहले से ही रईस ज्यादा थे, ऐसे थे वैसे थे करते हुए कोरोना का टाइम आता है। कहानी लंबी है, उतनी कहानी लंबी हम इसमें सेट नहीं कर सकते हैं। हमारा वीडियो है, क्योंकि ज्यादा टाइम आप लोगों के पास होगा नहीं, डाटा होगा नहीं जी। तो वो वीडियो आधा घंटे का सनोज डे के चैनल पे पड़ा हुआ, जाकर के देख सकते हैं। पीछे की पूरी टिकटॉक की कहानी, अपनी शादी की कहानी, घर देखी मुंह देखी, जो भी हुआ सब भला 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 हुआ बड़े युवराज बड़ी बहुरिया की। लेकिन थोड़ी सी हम स्टोरी उनकी बता देते हैं जो उन्होंने पॉडकास्ट में ला करके रखा। वो वहां पे उसका कोई मैटर ही, कोई बहस ही नहीं था, जिसको कि पब्लिक ने भी खूब सराहा, बोला ये रामायण महाभारत करने का टाइम थोड़े ना है, फीलिंग्स नहीं है। बड़े युवराज के अंदर रोने के लिए ट्रेनिंग लेना पड़ेगा, उसमें गंभीर पल को बयां किया जाता है। तो वो बताते हैं कोरोना का टाइम आया, हमारे पास जमा पूंजी तो बहुत था, उस जमा पूंजी को खर्च नहीं करने के लिए, वो हमारा जमा पूंजी खर्च ना हो जाए, इसलिए हम आते हैं यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। गूगल में सर्च मारा, हर चाइना ऐप्स बैंड कर दिया जाता था, तो गूगल वाला ऐप्स हमने यूट्यूब चुना। वहां पर आकर के हमने धमाल मचाया, नाचा गाया बजाया। जाकर के हम 10 दिन या 15 दिन, कितने दिन का उन्होंने बोला कि 45,000 रुपया चाँप लिया अपने पैकेट में।
तो ये कोई जरूरत ही नहीं थी, ये चीज हमें समझ में ही नहीं आया। इसमें इमोशंस होना चाहिए, आपका इमोशनल फीलिंग होना चाहिए। बहुत सारे क्रिएटर को हमने देखा करते हुए कि हम कोरोना के टाइम में झींगा का सब्जी खा रहे थे, कदीमा का सब्जी खा रहे थे, हमारी हालत नंगी की धंगी हो गई थी, फ्रीलांसर वाले परेशान कर रहे थे, तब जाके हमने और रो रो करके उस चीज को बयां किया, तब जाकर के वो होता है पॉडकास्ट। हाँ, वहीं पे बड़ी बहुरिया का फीलिंग्स बहुत अच्छा था, बड़ी बहुरिया का रोल बहुत अच्छा था। उन्होंने जो चीज अपनी रखी वो बखूबी रखी। लेकिन भाई बड़ी बहुरिया को मुंह खोलने कौन देता है? बड़े युवराज मुंह में फटाक मुंह को बंद ही कर देते थे। जैसे कि बड़े युवराज बोलते हैं, दीदी का उतना भी बदनामी नहीं हुआ है। जिस हद तक लोगों ने न्यूज फैला दिया, यानी रिएक्शन वाले सब्सक्राइबर ने जिस हद तक हवा उड़ा दी है, उस हद तक अभी जिज्जी बदनाम नहीं हुई है। तो क्या बड़े युवराज पूछना चाहते हैं, उस हद तक आपको बदनाम करना है? कहीं न कहीं हम ऑडियंस से कहना चाहते हैं, दोनों के ही सपोर्टर को कहना चाहते हैं, फिलहाल हम किसी के सपोर्टर नहीं हैं, हम अपनी बातें बखूबी निष्पक्ष रखते हैं। कि जिज्जी की उड़ते उड़ते खबर आई है शादी की, कुछ भनक आई है, तो ऐसा नहीं लगता है कि उस शादी को रोकने का यह टेक्निक किया जा रहा है और बहुरिया को कहीं ना कहीं फिर से अंधेरे में डाला जा रहा है। वहीं पे सनोज डे ने भी भींगा के हम नहीं बोलेंगे, मखान के पत्ते से मुंह पोंछ लिया। मखान का पत्ता कैसा होता है, और मुंह पोंछने के बाद वहां से आकर के बड़े युवराज रेस्ट ले रहे हैं, क्योंकि मखान के पत्ता से मुंह पोंछने के बाद मुंह लौवा लिद्धुर हो जाता है। वही हाल सनोज डे ने भी किया है अपने वीडियो के माध्यम से, क्योंकि भाई उनका कंटेंट जाकर के आप लूट के ले आए हैं, तो वो भी तो कुछ ऐसा तिरगुल्ली करेंगे ना। वो भी झारखंड के हैं सनोज डे, वही किए जिस चीज का उम्मीद था। तो बड़ी बहुरिया अपनी स्टोरी बताते हुए कहती है, हमारा वो पल बहुत ही गंभीर बीता है हमारे साथ। हमारे जगह पे कोई भी महिला होती झेल नहीं पाती, हम अपने पापा को रोते हुए नहीं देख सकते हैं। तो बहुरिया से सारे लोगों ने सवाल किया, और हमारे मन में भी ये सवाल है भाई कि बहू जी, बहुरिया, आप अपने पापा को रोते नहीं देख सकते हैं। पापा की परी होती है बेटियां, पापा की शान होती है बेटियां, और बेटी का भी हक बनता है कि पापा का सर झुकने ना दें किसी भी मोड़ पे। तो क्या आपके पापा के आंसू का ही सिर्फ फिक्र है? लेकिन पापा आपके घर में आए, चाय बना के बेड पर ले जाकर दें, आपके पापा घर में झाड़ू पोछा करें, ये चीज बेटियां सहन कर सकती है। ये है ये बड़ी बहुरिया का पापा के साथ वाला प्यार, जो कि हमने बता दिया और बहुत सारे लोग भी आपको बताए होंगे। हम वीडियो को लेट लेकर आए हैं। वहीं पे जब ये कुछ अपनी बयां करने लगी जाए, क्योंकि जगत जीजी के बारे में भैया जी ने साफ ही बता दिया, युवराज ने साफ ही बोल दिया कि वो वहां तक मेटर और गया भी नहीं है। ये भी बात सत्य है, क्योंकि बहुरिया भी जो है ना एक शक्की मिजाज की महिला है, शक। और बहुरिया को अपना स्टैंड, अपना दिमाग कुछ भी नहीं है, हम नहीं बोलते हैं, ये बहुरिया खुद ही बता दी। उनके सपोर्टर नाराज मत होइएगा, आप वीडियो को बारीकी से देखिएगा। उन्होंने खुद ही बोला, हमारे पास कमेंट आने लगे, आपके नाम को जोड़ा जा रहा है। इन्होंने एक पोस्टर देखा, उसमें जीजी का और भैया को जोड़ करके पोस्टर बनाया गया था, जबकि वो पोस्टर को साबित किया गया फेक है। लेकिन बहुरिया कहती गई, हमें शक होता गया, लोगों ने कमेंट करने लगे कि तुम्हारा पति तुम्हारा नहीं है, हमें शक होता गया। फिर कमेंट आने लगे, तुम देखते क्या है, छोड़ दो, वो तुम्हारा पति तुम्हारे काबिल नहीं है। फिर हमने सोचने लगा, फिर से कमेंट आया कि देखती क्या हो बहुरिया, तू जाके छीन ले अपने पति को। सावित्री ने छीना था सतवान से, बस उस दिन से ये बहुरिया सावित्री बन के बैठ चुकी है। तो हम पूछना चाहते हैं, अगर, और यहाँ पर भी पॉडकास्ट में भी वो फीलिंग्स दिखा दिया गया, अब आप लोग ही बताइएगा, दोनों के सपोर्टर बता दीजिएगा, अगर किसी की पत्नी इस तरह से बिहबल हो कि कहीं पर भी रो देती है, तो सबसे पहले पति का धर्म बनता है, क्योंकि उस तरीके का रोना ना वो कलेजे पे डायरेक्ट असर पड़ता है। कुछ भी हो सकता है महिला के साथ, अगर वैसा रोना मर्द भी रोता है ना, तो सबसे पहले पति रोए या पत्नी रोए, कोई भी लड़का या लड़की कोई भी रोता है ना, अगर माँ है पत्नी नहीं है तो माँ कलेजे से लगाती है, तो वो कलेजे से लगाने के बाद हिम्मत और हौसला मिलता है। तो वहां पे पति साहब को हमने नहीं देखा कलेजे से लगा, हाँ हाथ पकड़े बखूबी, हाथ पकड़ने से नहीं होता है, वहां पे वो फीलिंग्स दिखाई नहीं दिया
जिस चीज को लेकर के बहुड़िया भी साफ साफ बता दी कि अभी फिलहाल सब चीज ठीक है, हम चाहते हैं मूवी ऑन हो जाए। तो अब ये बात बताइए बहुड़िया कि मूवी ऑन होने के लिए कौन नहीं देना चाहता है? खुद आप नहीं देना चाहती हैं, क्योंकि जिज्जी के नाम से ही आपके चैनल पे व्यूज आएगा ना। पहले भी वही हुआ, अब भी वही कर रही हैं आप। अब इनका कहना है ये बातों बातों में फिर से जिज्जी को फंसा दी और अपने पति को क्लीन चिट देती है। जब हमारा बेटा, हमारा पति गलत करके आएगा ना, तो हम जब अपने मुंह से क्लीन चिट दे रहे हैं, कहीं ना कहीं अभी भी बहुड़िया अपने पति देव को बढ़ावा दे रही है इस काम को करने के लिए। इसलिए बहुड़िया अंधेरे में है, क्योंकि उन्होंने बोला हमारे पति का हेल्प करने वाला जो ये है ना स्वभाव, हेल्पिंग वाला स्वभाव के वजह से ही हमारे पति से गलत हुआ है। ये वो जब तक कबूल करती ही नहीं है कि हमारा पति गलत था, गलत है, नहीं। अब आप लोग बोलने आएंगे, उनके सपोर्टर को दर्द होगा, पतिव्रता नारी है। पतिव्रता नारी इसे नहीं कहते हैं। पतिव्रता नारी वो होती है कि अपने स्वभाव से और अपने प्यार में अपने पल्लू में बांधे रहती है 24 घंटा छोड़ के 25 घंटा अपने पति देव को। उसे कहते हैं पतिव्रता नारी, ना कि इसे कहते हैं पतिव्रता नारी कि पति कहीं से भी मुंह मार के आ गया और उसको एक कवर ढांक के झप दिए अपने पति को और सामने वाले को गाली गलौज करके रख दिए। नहीं, अगर हमारा अपना सिक्का भी खोटा है ना, तो या तो हम बोलेंगे ही नहीं, या तो बोलेंगे तो पहले अपने सिक्के को बोलेंगे। अपने सिक्के पे ज्यादा हक होता और बेहतर भी यही होगा जब आप अपने सिक्के को दोषी ठहरा देंगे ना, उस दिन आपकी लाइफ सुधर जाएगी। वरना आपकी लाइफ में ऐसी ऐसी जिंदगी आती रहेगी, आप रोते रहेंगे, पति बस हाथ ऐसे पकड़े रहेंगे, आप कुछ भी नहीं कर पाएंगी। चलिए इनके कमेंट्स कुछ पढ़ लेते हैं सनोज डे के। शुरू से ही हम 2-4 कमेंट पढ़ेंगे, ज्यादा नहीं पढ़ेंगे। ये दोनों बहुत क्राइम हैं, बहुत कमीने हैं। देखिए कमेंट अच्छा नहीं है। ऐसे लोगों के प्रोडक्ट छी मनोज भाई। सनोज भाई को भी सनोज भाई पे भी सवाल उठा, हमने पहले ही बोला था, फर्जी हैं। दूसरा कमेंट। तीसरा कमेंट, वाकई युवराज सब कुछ बहुड़िया की वजह से, ये पूरी दुनिया जानता है। बहुड़िया को रोता देखकर रोना आ गया। हमने पहले ही बोला था कि इनके सपोर्टर आज बहुत रोए होंगे। मैं उसके बाद दूसरा फालतू कमेंट है, चैनल बेच रहा है ये। लास्ट का सवाल बहुत मस्त था। लास्ट में जो सनोज डे ने बोला वाकई हमें भी बहुत पसंद आया। इसी लायक, इसी काबिल ये लोग हैं ही। अपने से हम अगर कह दें, ये हमारा नहीं ऑडियंस का कहना है, अगर हम अपने से कह दें कि हम बहुत अच्छे हैं, तो अपने से अच्छे कहने से दुनिया अच्छा बोली तब हम अच्छे हैं। अपने सिंगम भाई को सपोर्ट करो यार, थैंक्स। एक आदमी हो तो कुछ भी किसी के साथ करने का आदमी है तो किसी के साथ करने का राइट नहीं है। इसी तरह से निगेटिव पॉजिटिव दोनों कमेंट, और कमेंट इससे भी घटिया निगेटिव है बड़े युवराज के लिए, क्योंकि ये लोग सोच रहे हैं कि हम बहुत अच्छा काम कर किए हैं। नहीं, बहुत घटिया काम किए हैं। बहू का भी हमने बातें रख दी कि वो अब तक अपने पति को दोषी नहीं देती है। पतिव्रता नारी होने का मतलब ये नहीं होता है। पतिव्रता होने का, नारी होने का मतलब होता है कि अपने पति को राम बना के अपने पल्लू में बांध के रखने का। वो महिला नहीं जो अपने पति को पल्लू में बांध ना सके। तो चलिए लास्ट में सनोज डे ने बोला क्या? कुछ भी है, आपने चिट किया है। तो आज से, क्योंकि सनोज डे को भी फीलिंग्स हो गया कि यहाँ पे कुछ तो अभी भी अंधेरे में रखा जा रहा है बहुड़िया को, तो आज से, अभी से आप इतना प्यार दो कि इनको ये आंसू रोना ना पड़े। ये तो क्लियर हो गया कि बहुड़िया रो किसके लिए रही। हालांकि उन्होंने ढक दिया, वहां पे भी ढक दिया कि हम पति के लिए रो रहे, नहीं हम पापा के लिए रो रहे हैं, नहीं, पति के लिए रो रही हैं बेचारी। शादी के बाद पति के सुख से हम सुखी होते हैं, पति के दुख से हम दुखी होते हैं। पूरी दुनिया जानता है, इतिहास गवाह है, रामायण गवाह है जी। हमारा वीडियो बनाने का मतलब किसी व्यक्ति विशेष से नहीं था, ना ही किसी का आत्मसम्मान को ठेस पहुंचाने का था। अगर जाने अनजाने आपके आत्मसम्मान को ठेस पहुंचे उसके लिए सॉरी क्षमा चाहते हैं। मिलते हैं किसी नेक्स्ट ब्लॉग में नए कंटेंट के साथ।